नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान। आज मैं आपको कक्षा 6 विषय उद्बोधन व्याकरण पाठ 12 विकारी शब्द व्याकरण को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। क, विशाल ने लाल कमीज पहनी है। ख, उसके पास 5 कारें हैं। ग, मेट्रो रेल सुंदर है। घ, रितु ने कुछ पुस्तकें खरीदी। अणा, 4 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द लाल 5 सुंदर कुछ और 4 विशेषण हैं, क्योंकि ये कमीज, कारों, मेट्रो रेल, पुस्तकों और बच्चों की विशेषता बता रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम विशेषण की परिभाषा को जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक में दयालु, धार्मिक, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी, अच्छा आदि शब्द आते हैं। रंग में नीला, हरा, लाल, पीला आदि। काल में नया, पुराना, मासिक, साप्ताहिक आदि। दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। गंध में दुर्गंध, गंधहीन, सुगंध। स्वाद में चटपटा, नमकीन, खट्टा, मीठा आदि। आकार में छोटा, बड़ा, गोल, लंबा आदि। दोष में कायर, बुरा, दुष्ट, आलसी आदि। स्थान में ग्रामीण, भारतीय, नागरिक आदि। दशा में पतला, मोटा, गरीब, धनी, सूखा आदि। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। क, अमिता बहुत सुंदर लड़की है। ख, फल बहुत मीठे हैं। ग, काली गाय अधिक दूध देती है। घ, कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। ऊपर दिए गए वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क, उसके पास 5 पुस्तकें हैं। ख, आशीष ने पुस्तक के आधे पृष्ठ फाड़ दिए। ग, गले में कुछ फूल खिले हैं। घ, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 उपभेद होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पेन, 4 पुस्तकें, पहली पीढ़ी आदि। व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सभी आदमी, बहुत बच्चे आदि। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से
संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी निश्चित मात्रा का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, 2 लीटर तेल, कुछ मिठाई आदि। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी निम्नलिखित 2 उपभेद होते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी निश्चित मात्रा का पता चलता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी आदि। व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध, थोड़ी सी मिठाई आदि। आइए बच्चों, अब हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर को जानेंगे। बच्चों, जो विशेषण शब्द गिने जा सकते हैं, केवल वही संख्यावाचक विशेषण होते हैं, तथा जिनमें हम गिन नहीं सकते बल्कि उनका नाप तोल कर सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। कुछ फल संख्यावाचक विशेषण, कुछ मिठाई परिमाणवाचक विशेषण। 4th है संकेतवाचक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये सांकेतिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे वह भिखारी है, कोई आदमी रो रहा है, यह पुस्तक मेरी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। आइए बच्चों, अब हम विशेषणों की अवस्थाओं को जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तो विशेषण से पहले प्राय की अपेक्षा से, में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति, वस्तु और स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था कहा जाता है। बच्चों, विशेषणों की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, मूल अवस्था। विशेषण की सामान्य स्थिति या अवस्था ही मूल अवस्था कहलाती है। मूल अवस्था में किसी के साथ तुलना नहीं होती है। जैसे क, तमन्ना एक अच्छी लड़की है। ख, ताजमहल सुंदर है। इन वाक्यों में अच्छी और सुंदर विशेषण की सामान्य अवस्था का बोध करा रहे हैं। नंबर 2, उत्तरावस्था। जब 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की आपस में तुलना होती है, तो वह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे क, अप्पू का घर लाल किले से छोटा है। ख, राजू पूजा की अपेक्षा बुद्धिमान है। ग, आशा तमन्ना से अधिक सुंदर है। बच्चों, इन वाक्यों में से छोटा, की अपेक्षा तथा से अधिक विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं का बोध करा रहे हैं। नंबर 3, उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे क, अमेरिका सबसे बड़ा देश है। ख, ऋतु इन लड़कियों में सबसे सुंदर है। बच्चों, इन वाक्यों में सबसे बड़ा तथा सबसे सुंदर विशेषण की तुलनात्मक अवस्था का बोध करा रहे हैं, उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूर्ण करते हैं। प्रथम एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। का प्रश्न है विशेषण की परिभाषा दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसके पास 5 रुपए हैं। खा प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है विशेषण के 4 भेद होते हैं। गा प्रश्न है विशेषण की तुलनात्मक अवस्था से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है व्यक्ति, वस्तु और स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। घा प्रश्न है विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, परंतु जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अणा प्रश्न है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास 4 पुस्तकें हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध आदि। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ की दूसरी एक्सरसाइज को पूर्ण करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। प्यास का प्यासा, भारत का भारतीय, बंगाल का बंगाली, विकास का विकसित, दिन का दैनिक, झगड़ा का झगड़ालू। थर्ड एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों में उचित विशेषण भरिए। क संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की डैश का बोध कराते हैं। उत्तर है संख्या का। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ख विशेषण एक डैश शब्द है। उत्तर है विकारी। विशेषण एक विकारी शब्द है। ग परिमाणवाचक विशेषण के डैश उपभेद होते हैं। उत्तर है 2। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। घ विशेषण के डैश भेद होते हैं। उत्तर है 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अणा विशेषणों की तुलनाओं की 3 डैश होती हैं। उत्तर है अवस्थाएं। विशेषणों की तुलनाओं की 3 अवस्थाएं होती हैं। बच्चों, यह सभी अभ्यास कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर पूर्ण करना है। धन्यवाद।